स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं आकाश और आज है हमारा दूसरा दिन बनारस में। तो सुबह 9 बजे हम लोग प्रसाद लेकर पहुंच चुके थे काल भैरव मंदिर। तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी क्योंकि वीकेंड था, इसलिए हम लोगों ने पीछे का रास्ता लिया। तो अगर वीकडेज है तो थोड़ा कम भीड़ रहेगा, आप फ्रंट गेट से जा सकते हैं। सो काल भैरव शिव जी का ही रूप है। ऐसा मानना है लोगों में कि इनके इजाजत के बिना आप बनारस में कदम रख नहीं सकते हैं, स्वयं यमराज भी कदम नहीं रख सकते हैं। इसीलिए इन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। और लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर पूजा करने से आपका भय दूर हो जाता है, आपको सुरक्षा मिलती है, नकारात्मक एनर्जी जो भी है आपके आसपास वो दूर हो जाती है। तो जब आप बनारस आए तो यहाँ पर पूजा करने जरूर आए। तो मंदिर में फोटो और वीडियो लेना सख्त मना है। एंड जब आप आए तो अपना चप्पल जहाँ से आप प्रसाद ले रहे वहीं पर उतार दे। और मंदिर में एंट्री बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है, तो आप कभी भी आ सकते हैं। और काल भैरव में दर्शन करने के बाद हम लोग पहुंचे श्रीजी मलइयो, जो कि वहाँ से 5 मिनट की दूरी पर है। बहुत ही वायरल जगह है मलइयो खाने के लिए और बहुत ही भीड़ होती है यहाँ पे, तो आप टाइम बचा कर आए। और ये सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है काल भैरव मंदिर से, तो यहाँ का आप प्लान ज़रूर बनाएं और एक बार टेस्ट करके ज़रूर जाएं। आज मलइयो हो गया था मीठा, तो मीठा का होने के बाद कुछ तो नमकीन ज़रूरी है, तो हम लोग पहुँच गए द राम भंडार। ये भी बहुत ही वायरल जगह है, काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर और हम लोगों ने यहाँ पर पूड़ी और घुगनी खाया, सब्जी वगैरह जलेबी सब चीज़ इंजॉय किया यहाँ का। दिस वॉज वर्थ कमिंग। For me, Sriji Malayo was a little bit overhyped, but Ram Bhandar is a must. You must come here. तो आप जब भी काल भैरव का प्लान बनाएं तो ये तीनों जगह आप कवर कर लें, ताकि आपका एक वॉकिंग डिस्टेंस में ही सब कुछ कवर हो जाएगा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कन वचन ध्यान जुलावे। जी हाँ, हम पहुंच गए थे बनारस के सुप्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर। यहाँ पर बहुत ही अच्छा माहौल था अंदर में मंदिर के। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं रहती यहाँ पे, थोड़ा मोड़ा तो रहेगा ही। तो आप यहाँ पे अच्छे से पूजा कर सकते हैं और प्रसाद ज़रूर लीजिएगा इस मंदिर में। बहुत ही अच्छा रहता है प्रसाद यहाँ का, हैंडमेड रहता है सब कुछ, तो प्रसाद ज़रूर लीजिएगा। मोबाइल्स वगैरह आपको जमा करना पड़ेगा बाहर में, ये एक पेड काउंटर रहता है, तो वहाँ पर आप जमा करके वापस निकलते वक्त अपना बिलोंगिंग्स ले सकते हैं। और वहाँ से 5 ही मिनट की दूरी पर आपको मिलेगा दुर्गा कुंड। काफ़ी प्रसिद्ध और प्राचीन शक्ति स्थल है ये। कहा जाता है कि 18वीं सदी में महारानी भवानी ने इसका निर्माण करवाया था। और यह प्राचीन मंदिर एक नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से लोकप्रिय रहता है। तो अगर आप नवरात्रि के वक्त पर जाएंगे तो बहुत भीड़ मिलेगी यहाँ पे। और हर मंदिर की तरह यहाँ पर भी फ़ोटो और वीडियो लेना अलाउड नहीं है, तो आपको अपना मोबाइल लॉकर में जमा करना पड़ेगा। लॉकर मंदिर के अंदर ही है, गवर्नमेंट का खुद का लॉकर है, तो वहीं पर जमा करिएगा। तो उसके बाद हम लोगों ने मस्त अमरूद का मज़ा लिया 80 घाट पर बैठ कर। दिन के बज रहे थे 12, तो थोड़ी मोटी भूख लग रही थी और बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी 80 घाट पर, तो काफ़ी अच्छा था। 80 घाट भी काफ़ी अच्छा है, जितना प्रसिद्ध है बनारस का 80 घाट। लग रहा था कि काफ़ी बड़ा है ये। बाकी सब घाट को आप देखिएगा तो थोड़ा छोटा छोटा रहेगा और तुरंत ही ख़त्म हो जाते हैं, बट ये काफ़ी अच्छा एरिया में एक्सपैंडेड था। तो घाट पर आप जैसे ही जाएंगे सारे के सारे लोग आ जाएंगे आपको बोट राइड के लिए पूछने के लिए। तो दिन के बज रहे थे 12, तो काफ़ी धूप थी, तो हम लोगों ने सोचा कि शाम में ही बोट राइड किया जाएगा अब डायरेक्ट, क्योंकि शाम में थोड़ा फ़ोटोज़ थोड़ा अच्छे आते हैं, माहौल अच्छा रहता है। तो उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़े और वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि सारे के सारे जितने भी घाट है बनारस के, वो सारे के सारे एक वॉल में अच्छे से डिपिक्ट किए हुए थे और उनका क्या महत्व है वो लिखा हुआ था। तो ये आपको 80 घाट में मिल जाएगा, सारे के सारे घाट के बारे में इंफॉर्मेशन, और काफ़ी अच्छा लगा इसे देख कर। और वहीं पर एक बनारसी गुरु नाम का एक रेस्टोरेंट है, जहाँ पर हम अपना लंच करने के लिए बैठे। अच्छा है रेस्टोरेंट, बहुत ही वायरल और बहुत ही फेमस नहीं है, बट हमें कुछ बेसिक लो की नूडल्स चाइनीज़ वगैरह खाना था, तो उसके लिए यही था, तो हम लोग वहीं पे रुक गए। और खाना पीना अच्छा था, जैसा कि आप देख सकते हैं। नूडल्स और बेबी कॉर्न चिली हम लोगों ने ऑर्डर किया था, तो काफ़ी अच्छा था वो। और फिर 80 घाट के रंग में रंग कर वक्त आ गया था विदा लेने का, तो हम लोग 80 घाट से निकल पड़े अपने होटल की तरफ, क्योंकि हमें चेंज करना था और इवनिंग बोट राइड के लिए जाना था। तो बोट राइड का एक थंब रूल है, आप चाहे दिन में जाएं, चाहे शाम में जाएं, चाहे सुबह जाएं, आप जितना मन चाहे उतना बार्गेन कर सकते हैं। तो इफ़ यू आर गुड एट बार्गेनिंग यू विल गेट अ वेरी गुड प्राइस। वी गॉट अ प्राइस ऑफ 1000 रुपीज़ फॉर अ प्राइवेट बोट राइड फॉर 40 घाट्स।
तो हम लोगों ने सोचा कि इवनिंग में कवर कर लेते हैं 40 घाट, फिर अगले दिन सुबह में बाकी का 40 घाट कवर कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग 84 घाट्स 84 घाट हम लोग कवर कर लेंगे पूरे सुबह और शाम मिलाकर। और अगर आप शेयर राइड लेते हैं तो आपको 100 रुपये में ही निपट जाएगा। बहुत अगर आप बार्गेनिंग करेंगे तो हो सकता है 50 में भी मान जाए, बट 100 रुपीज़ इज एटलीस्ट विच दे एक्सेप्ट। और साइबेरियन बर्ड्स जब आना शुरू करते हैं तो क्या ही मज़ा आता है और क्या ही फ़ोटो आता है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो साइबेरियन बर्ड्स को बुलाने के लिए आपको 20 रुपये का खाना लेके जाना होगा, 40 का भी ले सकते हैं। एंड उसे आप फेंकिए, साइबेरियन बर्ड्स आएंगे और इस तरह से उनको बुलाना होता है। और इवनिंग सनसेट का ये नज़ारा देखकर आप तो बनारस से निकल जाएंगे, पर बनारस आपसे कभी नहीं निकल पाएगा, इसका मैं वादा लेता हूँ। क्योंकि ऐसा बोट राइड मैंने कभी नहीं किया था और ऐसा माहौल पहले कभी नहीं एक्सपीरियंस किया था जो कि मैंने किया बनारस में। तो हमारे 40 घाट का जो बात हुआ था पोर्ट वाले भैया से, वो था मणिकर्णिका घाट से लेके 80 घाट तक, फिर 80 घाट से वापस लेके आएंगे मणिकर्णिका घाट। और अगले दिन सुबह का हमारा प्लान था कि हम बाकी का जो नमो घाट तरफ का एरिया है वो हम अगले दिन सुबह करेंगे। तो ये 40 घाट का हमारा 1000 रुपये में हो गया। हम लोग मस्त बहुत सारे फ़ोटो खिंचाए, हम लोगों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ भी लिया और काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। 100,000 रुपये पूरे के पूरे वसूल हुए। अगर आपको उतना पैसा खर्चा नहीं करना है, आप शेड में भी जा सकते हैं और शेड में भी अच्छे फ़ोटोज़ आएंगे। और फिर हमारी बोट राइड समाप्त हुई मणिकर्णिका घाट पर। जैसा कि मैंने पहले बताया था, इतने सारे चित्रों को एक साथ जलते देखकर बहुत ही दैवीय फीलिंग आती है। तो इसे देखकर हम लोगों की बोट राइड हुई कंप्लीट। एंड उसके बाद हम लोग उसी तरफ इधर उधर घूम रहे थे। तो ये एक बहुत ही छोटा सा एरिया है आपका गंगा द्वार के पास, जो कि आपको मिलेगा। यहाँ पर आप बैठकर चिल कर सकते हैं, अपना फ़ोटो खिंचा सकते हैं। बहुत लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे, बहुत लोग वीडियो शूट कर रहे थे। एंड यहाँ पर थोड़ा टाइम पास करके हम लोगों ने चाय पिया। चाय पीकर हम लोग निकल गए वापस अपने घर की तरफ। एंड जाते वक्त मैंने नोटिस किया कि वहाँ पर व्हीलचेयर सर्विस भी है। तो अगर आपके परिवार में अगर कोई है जिसे चलने में दिक्कत है तो आप व्हीलचेयर बुक कर सकते हैं। फिर बुक करके आप उसे मंदिर तक ले जा सकते हैं, वो घाट तक भी लेके जाते हैं। तो सारे सर्विसेज है एट अ कॉस्ट। एंड उसके बाद हम लोग गए साड़ी ख़रीदने। साड़ी बहुत ही अच्छा सिल्क साड़ी रहता है बनारस का, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता होगा। तो हम लोगों ने थोड़ा शॉपिंग किया अपने परिवार वाले लोग के लिए और बहुत ही मज़ा आया शॉपिंग करके। बहुत ही हट के क्वालिटी थे वहाँ का। एंड उसके बाद हम लोग वापस अपने होटल चले गए। हेलो गाइस, सो वी आर बैक एट आवर होटल। आज था हमारा दूसरा दिन बनारस में। एंड कल हम लोग चेकआउट कर लेंगे एंड विल बी बैक टू आवर होम। एंड आज का दिन बहुत अच्छा था। वी आर गेटिंग यूज्ड टू द chaos, वी आर गेटिंग यूज्ड टू द ट्रैफिक, वी आर गेटिंग यूज्ड टू द नैरो रोड्स एंड हॉन्किंग एवरीवेयर। एंड अभी जैसा कि आपने देखा, हमने बहुत सारे जगह एंजॉय किया। 80 घाट, बहुत सारे मंदिर एंजॉय किया पूरे वीडियो में। एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो हम लोग बनारसी, ऑथेंटिक बनारसी साड़ी ख़रीदा हम लोगों ने यहीं पर दशवमेध घाट के पास। बहुत सारे आपको साड़ी की दुकान मिल जाएंगे। तो हम लोगों ने गूगल करके बहुत सारे रिव्यूज़ वगैरह पढ़े। तो ये लक्ष्मी साड़ी घर से हम लोगों ने लिया है फैमिली लोगों के लिए साड़ी वगैरह, सूट के कपड़े, बनारसी सिल्क ऑथेंटिक। सो अगर आपको आप चेकआउट कर सकते हैं इस स्टोर को। काफ़ी बड़ा स्टोर है, अंदर ज़्यादा रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं था, बट इट्स अ ह्यूज स्टोर। दे हैव लॉट ऑफ वेराइटीज़ ऑफ एवरीथिंग। आप जो चाहेंगे वहाँ मिल जाएगा। एंड बेस्ट थिंग इज़ कि स्टाफ पोलाइट है, जो आपको साड़ी वगैरह दिखा रहे हैं काफ़ी अच्छे से पेशेंटली दिखाते हैं। दे डोंट गेट इरिटेटेड। एंड प्राइसेस थोड़ा कॉस्टली साइड में है, क्योंकि आप ऑथेंटिक बनारसी साड़ी लीजिएगा तो आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। एंड हाँ,
आज का हाईलाइट ये था कि हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ खिंचाए। आप देख सकते हैं वीडियो में, मैं इधर उधर ऐड कर दूंगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ खिंचाए जब हम लोग बोट राइड कर रहे थे, प्राइवेट बोट राइड, एंड बहुत मज़ा आया। सो चलिए इसी तरह मिलते हैं कल। हम लोग जाएंगे मॉर्निंग बोट राइड पे भी, देखते हैं वो कैसा रहता है, क्योंकि हम लोग नमो घाट तरफ नहीं गए। हम लोग का आज का जो राइड था वो मणिकर्णिका घाट तक ही था, एंड उसके आगे हम लोग कल जाएंगे। तो देखते हैं शहर में जाते हैं या फिर प्राइवेट में। तो मिलते हैं कल फिर से इसी जोश के साथ। आखिरी दिन बनारस में, देखते हैं क्या क्या हमें देखने को मिलता है बनारस में, और फिर हम लोग ट्रेन पकड़ के वापस निकल लेंगे अपने घर। तो चलिए जा रहे हैं हम लोग, कुछ खा पी कर आज रेस्ट लेते हैं। एंड देखिए मैडम को सेल्फी लिया जा रहा है, इतनी सुंदर लग रही है, देखो ना। बर्थडे है तो मतलब बर्थडे ग्लो तो एकदम, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। बस 5 मिलियन व्यूज गया गाइस। इसी बात पर सब्सक्राइब करिए, लाइक ठोकिए, मैडम का बर्थडे आज। यस, अब तो दीप्ति के नाम पे तो अब तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलो ठीक है, मिलते हैं कल फिर से, एंड चलो सी यू, बाय बाय। तो पहले जब आप आएंगे बनारस में और इस सड़क को देखेंगे तो आपको हो सकता है ऐसा लगे कि कितना गंदा है, कितना छोटा है, कितना पतला है, गाड़ी कैसे आएगा। बट धीरे धीरे जब आप ट्रिप के एंड पर रहेंगे तब आप इसे धीरे धीरे लोग ही मिस करना शुरू करेंगे कि कितने अच्छे अच्छे पेंटिंग्स है, भगवान जी की पेंटिंग्स है। छोटे से शहर में, छोटे से गलियों में सब लोग अपने में एडजस्ट करके रह रहे हैं। काफ़ी होलसम माहौल हो जाता है अगर आप रहना शुरू। तो सुबह के बज रहे थे 8 और सुबह ही हम लोग पहुंच गए थे घाट पर, नमो घाट की तरफ जाने के लिए। प्राइवेट बोट राइड था, हमें रेट मालूम था 1000 रुपये। तो वो लोग स्टार्ट किए 2000, 2500, फिर आए 1500 पे, फिर फाइनली माने 1000 रुपये। तो आप चाहे तो अगर बहुत अच्छा बार्गेनिंग में तो आप 800 तक भी जा सकते हैं। हम लोगों ने एक ट्रिक अपनाया था, हम लोग कहीं किसी से भी बार्गेनिंग का बात कर रहे थे तो हम लोग सीधे बोल रहे थे कि हम लोग यही IIT BHU के स्टूडेंट्स हैं, हम लोग पहले आ चुके हैं, तो आप सही रेट बताइए, और फिर आगे बढ़ जा रहे थे। तो ये एक छोटा मोटा ट्रिक है, आप अपना सकते हैं। बाकी तो सुबह का माहौल ही अलग था। सब लोग फ्रेश होकर नहा धोआ रहे थे घाट के चारों ओर। बहुत लोग पूजा कर रहे थे, आरती दे रहे थे, और साइबेरियन बर्ड्स भी आए हुए थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और नमो घाट तरफ थोड़ा खाली है एज़ कम्पेयर टू बोट राइड जो आप जाएंगे टुवर्ड्स 80 घाट। नमो घाट तरफ थोड़ा सा खाली खाली रहेगा, अच्छा लगेगा। वॉल्स पे बहुत ही इंक्यूजिटिव पेंटिंग्स है, बहुत ही अच्छा। अगर आप चाहे तो वहाँ पर रुककर फ़ोटोज़ भी ले सकते हैं घाट पे उतर कर, अगर आपका बोट वाला माना तो। काफ़ी अच्छा लगा, और सुबह का माहौल था, काफ़ी शांत था, तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा था वहाँ पे। तो फाइनली हम लोग पहुँचे नमो घाट। इस घाट का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी किया था। एंड यहाँ पर वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग CNG स्टेशन भी है अब। और बीच में बहुत बड़ा सा नमस्कार करते हुए एक लोगो है, बहुत ही भव्य लगता है ये सामने से, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप उधर का फ़ोटो खिंचा सकते हैं, और इसी चीज़ की फ़ोटो आपको ट्रेन से भी आते वक्त दिखेगी, तो ये काफ़ी सही रहता है। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर आकर, और आप चाहे तो उतर कर फ़ोटो भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो हमारी वापस की रिटर्न जर्नी शुरू हो गई थी नमो घाट से वापस से दशाश्वमेध घाट। रास्ते में बहुत लोगों ने फ़ोटो शूट करवा रहे थे इस तरह के चप्पू में। एंड बहुत लोगों की प्री वेडिंग भी चल रही थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। साइबेरियन बर्ड्स पूरे फॉर्म में रहते हैं सुबह और शाम। आपको बस 20 रुपये का खाना लेके जाना है और वो आसपास रहेंगे। तो अगर आप फ़ोटो शूट्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड हैं, वीडियोस के लिए बहुत इंटरेस्टेड है, प्लीज़ अच्छे से खाना लेके जाएं। साइबेरियन बर्ड्स ज़रूर आएंगे और बहुत अमेजिंग फ़ोटोज़ आपको मिलेंगे, बहुत अमेजिंग क्लिप्स आपको मिलने वाले हैं। तो आते वक्त इसी आर्ट फॉर्म की मैं बात कर रहा था। आप देख सकते हैं पूरे वॉल को इन्होंने कितने अच्छे से डेकोरेट करके रखा हुआ है। बहुत ही मेस्मराइजिंग लगता है ये इतना अच्छा वॉल आर्ट।
जब आप देखेंगे इसे बोट से तो बहुत सुंदर लग रहा था ये, मतलब दिल खुश हो जा रहा था देखकर। एंड उसके बाद धीरे धीरे कर हम मणिकर्णिका घाट की तरफ पहुंच रहे थे। लोग धीरे धीरे आप देख सकते हैं घाट पर आकर नहाना शुरू कर दिया था लोगों ने। मुझे थोड़ा सा ऑड लगता है कि लोग उसी पानी में नहाते हैं, उसी पानी में पूजा करते हैं, उसी पानी में अपने गंदे कपड़े धोते हैं, बट इंडिया है, सब चलता है, सब मंजूर है जब तक भगवान को कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टिल पर्सनली आई डोंट फील इट्स समथिंग गुड। एटलीस्ट जिस घाट पर आप पूजा कर रहे हैं उसी घाट पर नहाना तो और गंदे कपड़े तो नहीं धोना चाहिए। बट इट्स माई थॉट, इट्स नॉट एवरीबॉडीज डिसीजन। और इसी तरह सुकूनदायक राइड लेकर हम लोग आए वापस दशाश्वमेध घाट पर। एंड हमारा ट्रिप हुआ कंप्लीट। थोड़ा सा हम लोगों ने दशाश्वमेध घाट भी घूमा, वहाँ पर दशाश्वमेध भवन देखा और आमने सामने बहुत सारे अच्छे स्कल्पचर्स थे। एंड ऐसा कुछ दिख जाता है दैवीय स्थल पे तो बहुत ख़राब लगता है, बट स्टिल इंडिया है, सब चलता है। तो फाइनली हमारा ट्रिप हुआ कंप्लीट। जाने से पहले हम लोग सारे के सारे स्वाद को फिर से जी लेना चाहते थे और इसलिए हम लोग चले गए पूड़ी और घुगनी खाने। पूड़ी घुगनी खाने के बाद हम लोगों ने मलाइयों का स्वाद लिया, मज़ेदार। एंड फाइनली हम लोग वापस चल गए अपने होटल की तरफ, क्योंकि हमें चेकआउट करना था और वापस निकलना था अपने घर की तरफ। तो हम लोग का सुबह का भी ट्रिप हो गया कंप्लीट। मॉर्निंग बोट राइड हम लोगों ने कर लिया है। नमो घाट गए हम लोग 1000 रुपये प्राइवेट में। तो कल ही हम लोगों ने 1000 रुपये दे के बोट राइड किया था प्राइवेट में, तो आज भी हम लोगों ने वही रेट दिया, थोड़ा मोड़ा बार्गेनिंग करके दे अग्रीड। एंड नमो घाट वॉज नाइस। आप वीडियो ज़रूर देखिएगा नमो घाट का, कितना अच्छा और कितना सीरीन लग रहा था वहाँ पे, और ख़ासकर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उसे इनॉग्रेट किया, तो दैट्स रियली नाइस। एंड वहाँ से आते वक्त हम लोगों ने कचौड़ी खाया, मलाइयों खाए। फिर से जाने से पहले सारे टेस्ट वापस रिलीव कर रहे हैं हम लोग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देर तक हमारे टेस्ट बड्स बनारस के अमेजिंग फूड को एंजॉय करते रहे। और कुछ छोटे मोटे चीज़ लिपते ने लिया, जैसे इस टाइप का बैग वगैरह। एंड कल हम लोगों ने साड़ी ऑलरेडी ले चुके थे, बनारसी सिल्क, ओरिजिनल एंड ऑथेंटिक। तो कंप्लीट ट्रिप हमारा बनारस का कंप्लीट होता है अभी। एंड 2 घंटे में हम लोग चेकआउट कर लेंगे एंड फिर से वापस स्टेशन से हम लोग चले जाएंगे अपने घर। तो ये बनारस का ब्लॉग यही ख़त्म होता है। अगर आपको बनारस का ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सपोर्ट करें और शेयर करें, ताकि आपका सपोर्ट हमें इसी तरह मिलते रहे। तो विदा लेता हूँ मैडम, बाय बाय। बाय गाइस, बाय बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो बाय बाय। 2026 में कुछ ही दिनों में रोपवे चालू होने वाला बनारस में, तो टेस्टिंग अभी चालू है। तो अगर आप 2026 में विजिट कर रहे हैं प्लीज़ कुछ दिन वेट कर ले, ताकि आप रोपवे का भी मज़ा ले पाएँ। और आज के दिन में कौन से होटल स्टाफ आपको ऑटो स्टैंड तक ड्रॉप करने जाते हैं, और हमारे होटल स्टाफ को देखिए कितने पोलाइट है ये। तो अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ जाकर देखिए। हम लोग काशी विश्वनाथ टेम्पल गए थे, संध्या आरती देखा था, बहुत ही अच्छा वीडियो था, बहुत ही पॉपुलर वीडियो है, प्लीज़ जाके देखें। और इसी तरह हमारा बनारस का ट्रिप होता है कंप्लीट। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग गाइस, बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद।